अक्सर लोग ये कहते हैं जी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो नींद आती है। हालांकि नींद का ना आना उसकी बड़ी वजह मोबाइल है। हम अपने 8 पहर को खो चुके हैं। हम 1 पहर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सारा दिन एक लाइट पे रहते हैं। 8 पहर हैं कुदरत ने दिए। जब आपके सेंसर, जो आपकी आंख है, जो आपका स्कैनर है, ये काम नहीं करेगा, दिमाग दौड़ेगा। आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की वजह से हम में से अक्सर लोग नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं, या कहा जाए मियारी नींद से महरूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, हमारी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। एक रिपोर्ट आपके साथ, एक रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं। इंटरनेशनल ये रिसर्च है और दुनिया में तकरीबन 35% अफराद नींद की कमी का शिकार हैं। मतलब एक हालिया मुताले में ये बात भी सामने आई है कि योगा के जरिए नींद की कमी को पूरा करने के साथ साथ आप नींद के मयार को बेहतर करने में भी आपको मदद मिलती है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी गहरी नींद सोते हैं। बिल्कुल, और इसी चीज़ के हल के लिए रुबीना को हमने इस वक्त योगी नईम के साथ, रुबीना मौजूद हैं, हमें बताएंगे, खुद भी सीखेंगी और साथ ही साथ हमें भी बताएंगी कि नींद को कैसे लाया जा सकता है और मियारी नींद कैसे हासिल की जा सकती है। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए सोया कैसे जा सकता है। तो आइए देखते हैं उनसे। अब वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नींद के मसले पर। हर 5 में से 3 लोगों को नींद का मसला है। वो रात को सोने के लिए भी बेड पर सारी लगाते हैं, उन्हें न्यू प्लान्स उनके जहन में आने लगते हैं, और जब सुबह होती है तो उन्हें नींद आती है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो इस पर हम बात करेंगे। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि योगा के ज़रिए हम पुरसकून नींद कैसे ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बहन। सर, आजकल नींद का मसला बहुत ही आम हो चुका है, छोटों से लेके बड़ों तक के। रात को जब वो सोने लगते हैं तो उन्हें न्यू प्लान्स आते हैं, जबकि वो दिन में सही चल रहे होते हैं। तो रात को ही ऐसा क्या मसला होता है कि बेड पर सोने लगते हैं कि उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो सारे मसले जो हैं वो जहन में आ जाते हैं और नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। बहन, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। इस मसले की एक बड़ी वजह जो है ना, वो इमेजिनेशन है। आपके दिमाग के अंदर जितने इमेजेस बनते जाएंगे उतना आप नींद से दूर होते जाएंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं जी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो नींद आती है। हालांकि नींद का ना आना उसकी बड़ी वजह मोबाइल है, गैजेट्स का इस्तेमाल करना। अक्सर लोग लेट के मोबाइल इस्तेमाल करते करते कहते हैं जी आंखें हम सो जाते हैं मोबाइल देखते देखते, लेकिन वो नींद नहीं होती, वो आंखें बंद होती हैं थकने के बाद। लेकिन आपका जो दिमाग है वो चलता रहता है। हाँ, दिमाग के अंदर जितने इमेजेस बनते जाएंगे उतनी ही आप नींद से दूर होते जाएंगे। अच्छा, मुझे भी ऐसा है कि मैं ना, मतलब मुझे सही नींद होती है, मैं सही सोने के लिए जाती हूँ, जैसे बेड पर जाती हूँ ना तो मेरी आंखें सही खुल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं? क्योंकि वो सारे दिन के जो इमेजेस हैं वो आप जब बिल्कुल फ्री होते हैं तो वो दिमाग में दोबारा रिकॉल होते हैं। तो फिर रात को सोते वक्त क्यों होते हैं? जैसे बेड पर हम बैठे भी हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे हम पिल्लो पे अपना सर रखते हैं और कहते हैं कि अब हम सोने लगे हैं तो आपको नींद नहीं। एक और बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि जो नींद है, बेसिकली इसकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह ये भी है कि हम बेड पे बैठ के जागते हैं। बेडरूम में सिर्फ सोने के लिए जाना चाहिए, चेयर बैठने के लिए है, बेड लेट के सोने के लिए है। और हम अक्सर लेट के जागते हैं, लेट के कभी नहीं जागना चाहिए। जब आप लेट के जागना शुरू कर देंगे या आंखें बंद करके जागना शुरू कर देंगे तो फिर नींद आपसे दूर हो जाएगी। ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी आंखें बंद करके जागना। अब अक्सर लोग आंखें बंद करते हैं, उनको नींद नहीं आती, वो सारा दिन भी आंखें बंद रख लेते हैं। आंखों को बंद करने से जो है वो जागते रहते हैं, तो फिर वो एक आदत हो जाती है कि आप आंखें बंद करते हैं लेकिन आपका दिमाग जाग रहा होता है, बल्कि सोचें और बढ़ जाती हैं। आंखें बंद करने से ख्यालात और बढ़ जाते हैं। आपका स्कैनर जैसे ही बंद होता है तो आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ जो पुराने इमेजेस हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं, या पास्ट या फ्यूचर। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाएं, बेडरूम में सिर्फ सोने के लिए जाएं, और चेयर पे बैठ के आप जो भी करना है, खाना भी चेयर पे बैठ के खाएं, बेड पे बैठ के खाना ना खाएं। अगर आपने बेड पे बैठ के जागना शुरू कर दिया तो कभी भी नींद अच्छी नहीं हो सकती, डीप स्लीप तक नहीं पहुंच सकते। और पहर का बड़ा अमल दखल है इसमें। हम अपने 8 पहर को खो चुके हैं। हम 1 पहर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सारा दिन एक लाइट पे रहते हैं। 8 पहर हैं कुदरत ने दिए, जिसके ऊपर बॉडी जो है सेंसर काम करते हैं, आपके पहर रीड करते हैं कि इस टाइम हम कौन से पहर में हैं। हम क्या करते हैं कि सारा दिन एक रोशनी में रहते हुए एकदम लाइट ऑफ करके सोना चाहते हैं, एकदम पहर चेंज नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छी बात की। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि अपने लाइट्स को जो है वो चेंज किया जाए। हमेशा हर 3 घंटे के बाद लाइट को ज़्यादा या कम किया जाए।
यस, हमारे घर पर भी 3 लाइट्स हैं। एक बहुत वार्म लाइट होती है, एक फुल वो होती है वाइट लाइट होती है, फिर एक येलो होती जी है। जी, शाम में जो है ना वो बहुत हल्की रोशनी में रहना शुरू करें, शाम को एंजॉय करें। जब तक शाम को नहीं एंजॉय करेंगे नींद अच्छी नहीं हो सकती। अच्छा, घरों पर हर वक्त लाइट्स ऑन है, वाइट लाइट है, तो जो रात है वो भी आपको दिन लगती है। दिन लगता है। तो मतलब क्या हमारे जो देखने वाले हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर रात को सोना है तो शाम के वक्त ही वो थोड़ी सी एक धीमी की जो लाइट है, एक थोड़ी सी हल्की लाइट वो जला लिया करें। जला लिया करें। और बिल्कुल आप अगर इंडोर रहना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लाइट्स को कम कर लें। आप शाम का पहर जो है वो उसको ज़रूर एंजॉय करें। जब तक शाम को एंजॉय नहीं करें रात अच्छी नहीं हो सकती। अच्छा सर, ऐसा क्यों है कि सिर्फ रात को नींद नहीं आती लेकिन हर बंदा सुबह सोना चाहता है, वो ऑफिस जाता है, ऑफिस की कुर्सी पे सो रहा होता है, ये क्या मसला है कि वो सुबह नींद कहाँ से आ जाती है? सारी रात जब आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और बाहर आप सोए होते हैं, उस वक्त आपके दिमाग की फाइलें काफ़ी हद तक क्लोज हो चुकी होती हैं। तो जब आप उठना चाह रहे होते हैं ना तो उस वक्त डीप स्लीप की तरफ जा रहे होते हैं आप, इसलिए सारा दिन नींद आती है। अगर आप वो जो फाइलें ज़्यादा खुली होती हैं दिमाग के अंदर उनको पहले क्लोज़ कर लें, उनके तरीके हैं क्लोज़ करने के, योगा ने बताए हैं, तो फिर आप डीप स्लीप तक मिड नाइट में पहुंच जाएंगे। मिड नाइट में आप डीप स्लीप तक पहुंच जाएंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह जब उठने का वक्त है तब आप डीप स्लीप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, हमें बस कुछ ना ऐसे पोस्चर्स या कोई एक्सरसाइज बता दें कि रात को सोने से पहले ओवर थिंक बहुत करता है इंसान, उसे कोई न्यू मंसूबे जहन में आते हैं, प्लान्स आते हैं कि पता नहीं हम सुबह उठकर क्या ही बन जाएंगे। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। सबसे पहले तो आप रूम के साथ अटैच हुआ करें। अपनी आंखों का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे आपके इमेजेस बंद हो जाएंगे, आपकी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाएगी। इंसान का दिमाग वहाँ होता है जहाँ उसकी आंख देखती है, हम देखते नहीं हैं, आंख खुली के साथ देखते नहीं हैं। आप रूम के अंदर पहले कलर्स को देखें, चीज़ों को देखें, आप हर चीज़ को फिज़िकली देखें ताकि आप मेंटली यहाँ पे आ जाएं, मेंटली अटैच हो जाएं। उसके बाद क्या करना है, आपने ब्रीदिंग करनी है लेटे हुए, बेड पे लेटे हुए। आपने ये अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे, लेफ़्ट साइड से सांस लेंगे और रिंग फिंगर के साथ लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट साइड से निकाल देंगे। फिर राइट साइड से सांस लेंगे ये हमने रात को सोने से पहले करना और है। लेफ्ट साइड से सांस निकाल देंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से निकाल दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया। और इसको बड़ा स्लो करेंगे। अच्छा, इसके करने से क्या होगा कि आप करते रहें, इसको करते रहें, 15 मिनट करें, आपकी नींद बड़ी अच्छी आएगी। ये खाली करती है दिमाग को। अब एक ब्रीदिंग ऐसी करेंगे जिससे दिमाग की हाइपरटेंसी, जो दिमाग की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, उसको नीचे लाने के लिए। अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ है आप तब भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी फाइलें खुली हैं आप फिर भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप अपने कानों को बंद कर लें और आंखों को बंद कर लें। ठीक है। आंखें बंद करके, कान बंद करके, नाक से जब सांस निकालेंगे तो गूंज के साथ निकालेंगे। नाक से लेंगे सांस, कितना ज़बरदस्त ये प्रोसेस है। अगर आप करें, आपका दिमाग जो है वो सोचे कि मैं ये पोस्चर कर रहा हूँ तो ही आपको नींद आ सकेगी। ये लेट कितना ज़बरदस्त प्रोसेस ये है। लेट की करना है। आप ठीक है, गुनगुनाना लेट है, कुछ गुनगुना भी सकते हैं और कान बंद करके आंखें बंद करके सुनना है उसको। ठीक है। आपने दिमाग को मसरूफ करना हाँ, है। ये इतना एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है कि जब आप ये करें तो आपका दिमाग भी सोचे कि आप सिर्फ ये कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने बस ये उंगलियां रखी हुई हैं और आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है। मेंटली आपने अपने साथ होना है, मेंटली इन्वॉल्व रहना है आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे ही आप कॉन्शियस होते हैं तो आपकी फाइलें ख़त्म हो जाती हैं, दिमाग के अंदर इमेजेस ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आंखें बंद करके जागना छोड़ दें। अक्सर लोगों को ये आदत है आंखें बंद करके जागना। अच्छा, जब इंसान कुछ सोच रहा होता है ना, वैसे किसी प्लान के बारे में या कुछ भी, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब आप कुछ नहीं सोच रहे थे तो आपकी आंखें कुछ देर बंद रहती हैं, ये क्या बात है? नहीं, आंखें बंद होती तो ज़्यादा सोचें आती हैं। अच्छा, नहीं, मैं तो आंखें जब ऐसे आप कोई सोच रहे थे तो एकदम आंख खुल जाती है। ज़्यादातर लोगों के साथ मसला ये होता है कि जब आंखें बंद होती हैं ना तो फिर ज़्यादा ख्यालात आते हैं, और जब आंखें खुली होती हैं तो हम आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ख्याल, आपने देखा जब भी कोई गहरी नींद सोच में होता है, गहरी सोच में, तो उसकी आंखें खुली होती हैं। यस, कि वो गहरी सोच में, उसकी आंखें काम नहीं कर रही होती, कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ सोच रहा है। सोच रहा होता है। जब आपके सेंसर, जो आपकी आंख है, जो आपका स्कैनर है, ये काम नहीं करेगा, दिमाग दौड़ेगा, दिमाग आगे पीछे दौड़ेगा। सर, कोई हम ना बेड पर लेटे हुए हैं, कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज है छोटी सी कि हम करें और थोड़ी फटीग फील करें, थकावट, और हमें नींद आ जाए? थकावट से नींद नहीं आती, ये भी गलत बात है। रिलैक्स करने से नींद आती है। अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो है ऐसे लेट जाएंगे और
लेग को फोल्ड करके अपनी तरफ स्ट्रेच करें। ओके, आपने लेटना है और उसके बाद इनको आपने स्ट्रेच करना है। हाँ जी। सर ये कितनी देर स्ट्रेच करेंगे हम? स्ट्रेच करके रोकें, आप जितना इजीली रोक सकते हैं, जोर नहीं लगाना। यहाँ पे 10 सेकंड तक रोक सकते हैं सांस निकाल के, और फिर वापस फिर सांस निकाल के दूसरी लेग को इस तरह 5 टाइम दोनों ईच साइड कर लें और फिर दोनों इकट्ठे। ओके, ज़बरदस्त। जैसे कि जो लोगों को नींद नहीं आती वो प्लीज़ ये लाजमी करें ताकि हमें नींद आ जाए। मुझे भी ये मसला है और मैं ये रात को करने वाली हूँ। और इसके बाद फिर जो है अपने बाजू खोल लें ऐसे, ठीक और है। हल्का हल्का दोनों तरफ अपने घुटनों को मूव करें। ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेच बढ़ जाएगा ये। तो सर इससे हमें कितनी फटीग फील हो सकती है? फटीग फील नहीं होगी, इससे रिलैक्स होंगे आप। ठीक है। रिलैक्स होंगे, और जितना रिलैक्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। आपने ये तेज़ नहीं करना, ओके, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उसके बाद आपने से कॉन्शियस मूवमेंट करना शुरू कर देनी। कॉन्शियस मूवमेंट बेसिकली आपके दिमाग को रोक सकती है। जो आप ओवरथिंक कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे आपके हैं दिमाग बार-बार। के अंदर से फाइलें जो है वो डिलीट हो सकती हैं अगर आप कॉन्शियस रहते हैं, हर वक्त कॉन्शियस मूवमेंट करते हैं। आपने तेज़ी से करेंगे तो फिर ये दिमाग तो दौड़ेगा कहीं और। अच्छा, कुछ लोग ना रात का कोई ऐसी फूड है जो हमें नींद उड़ा सकती है? कोई ऐसी खुराक? हमारे आजकल मील्स भी कुछ अच्छे नहीं हैं। आप बिल्कुल, जब आप रात के टाइम ज़्यादा मरगन ग़िज़ाएँ खाएंगे तो नींद नहीं आती, उससे नींद उड़ जाती है। हाँ, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि डिनर आप जो है ना वो इशा के वक्त ले लें, जो इशा का टाइम है उस वक्त आप डिनर ले लें, और रात सोने से पहले दूध ज़रूर पिएं। दूध पीने से नींद अच्छी आती है, गहरी नींद आती है। जो लोग रात को दूध पी के सोते हैं उनकी नींद अच्छी है। थोड़ा गर्म दूध या वैसे ठंडा पीना? जिस तरह का चाहे पी लें आप। रात के टाइम दूध पीने से नींद अच्छी आती है। अगर दूध पिया जाए रात को तो बहुत अच्छी नींद आएगी। ओके जी सर, थैंक यू सो मच सर अपना वक्त देने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया है कि पुरसुकून नींद के लिए आपको थकावट की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम कोई हैवी एक्सरसाइज करें ताकि हमें नींद आ जाए, बल्कि नहीं, आप बेड पर जाएं और इस नीयत से जाएं कि आपने सोना है। जो चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं उनको फिज़िकली फ़ील करें कि ये आपका रूम है। पहले अपने रूम के साथ इंगेज हो जाएं, और शाम के वक्त ही जो अपने जो है थोड़े जो आपके लाइट्स चल रही हैं उनको वार्म कर लें। थोड़ा सा जो वाइट लाइट ना हो कि आपको दिन ना लगे। तो ऐसे ही मज़ीद एक्सरसाइजेस देखने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ज़बरदस्त पैकेज अभी हमने देखा है नींद के हवाले से, और मेरे हाल में ऐसे लोग जिनको अभी भी नींद का इशू होगा उनका सॉर्ट हो गया होगा, नहीं तो आपको तरीकेकार पता चल गया होगा कि किस तरह से होगा। आपने अगर वो इस पर अमल दरामद करेंगे, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। जो मयारी नींद है ना, उसकी डेफिनेशन बड़ी वास्ट है। उसमें आपकी गहरी नींद और आप पुरसुकून सोएं और आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई इस तरह के ख्यालात आपको ना आए, तो ये बड़ा जरूरी है। अक्सर उज़ैर नींद के दौरान तो आपको वो काम याद आ रहे हैं जो आपको जो आपने सुबह उठ के परफॉर्म करने सारा दिन आपको याद नहीं आते। तो और ये भी एक रिक्वेस्ट है हमारी ऑडियंस से कि खुदारा रात सोने के लिए बनी है, रात को सोया करे। मोबाइल का इस्तेमाल आप सुबह भी कर सकते हैं, तो सुबह सोना छोड़ दें आप। और स्पेशली रात सोचने के लिए नहीं है। हम अक्सर डिसीजन जो है ना अपने रात के टाइम सोचा करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, फिर बड़े तारीख फैसले होते। एक होता तारीखी फैसला, एक होता तारीख फैसला। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं, और हमारे ये भी बता सकते हैं क्या बुरा लगा। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं। सोशल मीडिया को तो हम वेलकम करते हैं। आपने सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। और हमेशा कितना, हफ्ते में 5 दिन हम आपके सामने मौजूद होते हैं अपडेट्स के साथ। तो सुनो पाकिस्तान से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।